आज हम आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में बताएंगे। तो इस दुनिया में कोई भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती जिसको क्या मिल सके, एज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी पॉपुलेशन ऐसी पॉसिबल नहीं है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है तो कभी ना कभी तो एक ऐसी लिमिट आएगी ना कि उसके रिसोर्सेज उसके लिए लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब जब क्या होगा, उसकी संख्या बहुत बढ़ती चली जाएगी तो कितने भी रिसोर्सेज, फूड या शेल्टर, रहने की जगह जो भी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम पड़ने लगेगी। तो तब क्या हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उस जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस फैक्ट को अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लिया और फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को पर रुकावट लाने के लिए कुछ क्या करने शुरू कर दिए, रेस्ट्रेंट्स लाने शुरू कर दिए। मतलब कुछ इस तरह का प्रोसीजर कर दिया कि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड कर दिए जाएं। तो तब क्या होगा, तब ऐसा होगा ना कि पॉपुलेशन उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो नेचर में गिवन हैबिटेट में बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन तभी भी क्या होता है कि एक हद तक ही उनको खाना या रहने की जगह मिल सकती है और कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल का वही नंबर कि इतना संख्या बढ़ने पर अब और लिमिट नहीं बची कि उसके अंदर इतना स्पेस नहीं बचा कि वहाँ पर और ऑर्गेनिज्म रह सके या और ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए मिल सके। तो ये जो नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, उस हैबिटेट की, उस स्पीशीज़ के लिए कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से आपको समझाएंगे। तो इसमें ग्राफ में देखिए क्या दिखा रखा है कि वो ये कहते हैं कि पहली बात तो इसका कर्व कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का कर्व बन रहा है ये वाला, नीचे वाला ब्लू कलर का। तो इस कर्व को जब आप देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि शुरू में जब वो पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा रखा है देखो, तो इसमें ये क्या है कि समय के साथ साथ समय बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैग फेज़। और लैग फेज़ के बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लगाया, फिर से डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड कितना सा बढ़ा है, इतना टाइम पीरियड बढ़ा है बस। ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सारी ग्रोथ उस पॉपुलेशन के नंबर में हो गई है। तो क्योंकि इस फेज़ में तेज़ी से ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसको हम बोलते हैं फेज़ ऑफ एक्सक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें थोड़ा सा नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा पॉपुलेशन का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन फेज़। और फिर ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें कितना भी समय बढ़ता चला जाए, अब देखो, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई, स्टेबल हो गई, अब और संख्या नहीं बढ़ सकती। तो जितनी ये मैक्सिमम नंबर इसमें दिखाया गया है कि अब और ज़्यादा इसकी संख्या नहीं बढ़ सकती, चाहे समय कितना भी हम बढ़ाते चले जाएं, लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्टेबल हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। और ये आपकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इतनी वैल्यू इसकी आएगी। तो इस तरह का जो ग्रोथ मॉडल है उसको हम वर्लहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं और शॉर्ट में लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इसको कहा जाता है। तो इसके लिए जो इक्वेशन देखी गई वो क्या इक्वेशन मिली, उसके लिए इक्वेशन बनी dn/dt। ये तो आपको पहले वाले में भी निकालना था, dn/dt। तो इसमें जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल था, तो उसका फार्मूला था dn/dt = r × n। इतना फार्मूला होता था, लेकिन
अब जब हम किसका बनाएंगे, जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का बनाएंगे तो इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या चीज़ जोड़ी है, ब्रैकेट के अंदर k माइनस n अपॉन k। अब k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, और n आपको पता है उसकी क्या है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो अब रिसोर्सेज जो हैं, ज़्यादातर जो एनिमल की पॉपुलेशन होती है उनके जो लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। अगर शुरू में अनलिमिटेड भी हैं तो लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इसीलिए ये जो ग्रोथ मॉडल है, क्या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है उसको हम क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर में हमें इसी तरह के ग्रोथ मॉडल मिलते हैं। समझाइए आपको बात। तो बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल लगातार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया। दोनों जो ग्रोथ मॉडल्स हैं उनका कंपैरिजन, उनका ग्राफ बनाना या उनकी इक्वेशन लिखना। तो एक बार उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई कौन सा ग्रोथ मॉडल जो है वो ज़्यादा क्या है, रियलिस्टिक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक है। फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो किस तरह के ग्रोथ मॉडल को फॉलो कर रही है। तो अभी तक अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, समय उतना नहीं बढ़ रहा लेकिन वो बढ़ती चली जा रही है, अभी वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं पहुंची। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को फॉलो कर रही है। ठीक है, पिछले 100 सालों का अगर आप देख के कि हर 10 ईयर्स के बाद क्या होती है, सेंसस होती है, मतलब जनगणना की जाती है। तो उसमें आप देख सकते हैं, नेट से भी सर्च करके निकाल सकते हैं, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके आप देखोगे तो आपको जे शेप का कर्व मिलेगा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो ये था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे।